A very good morning to all my class 7 students. I hope all of my students are fit and fine at their homes. बच्चे मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका जया आज की हमारी वीडियो कक्षा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने अपने स्क्रीन्स पे, आज का हमारा पाठ का शीर्षक है स्वच्छताया महत्वम, जो कि है स्वच्छता का महत्व। बच्चों, ये तो आजकल आपका बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, आप जानते हैं। आई होप आप सब देख भी रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूक करने के लिए कर रहे हैं, बहुत सारे अभियान भी बना रहे हैं। स्वच्छ भारत, या फिर आपने देखा होगा ये जितने भी आपके स्लोगन्स आपसे लिखवाए भी जाते हैं, एंड आई होप आप लोग इसका पालन भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ लिखने के लिए है। मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में रहते हैं, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी सराउंडिंग्स को बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस में रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पोल्यूटेड लाइफ इज़ नॉट अ गुड लाइफ, राइट। तो आज इसी उम्मीद के साथ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स स्वच्छता को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दे रही हूँ। बच्चों, आप लोग एक तो इस पे स्वच्छता के ऊपर एक छोटा सा निबंध हो सके तो आप प्लीज़ लिखेंगे, और A4 साइज शीट पे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात, अपने आस पड़ोस में जो भी आपके पास में कोई रहता है, या फिर कोई ऐसा आपको लगता है जो क्लीनलीनेस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता है, उसे आप स्वच्छता का महत्व ज़रूर बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो क्लास के बाद, मेरी वीडियो क्लास देखने के बाद, किसी एक इंसान को भी क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस, स्वच्छता का महत्व बता दिया, समझा दिया, तो मेरे लिए ये एक विक्ट्री होगी। क्योंकि एक एक से ही कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो उसी तरीके से अगर एक एक करके भी कोई भी चेंजेस लाएगा, तो आई सपोज़ कि मोदी जी की जितनी भी अभी तक की इतनी उन्होंने इतना उसके लिए क्लीनलीनेस ड्राइव के लिए इतना ज़्यादा काम किया है, उनका थोड़ा सा काम पॉसिबली सही डायरेक्शन में सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, अब ये तो बात हो गई हमारी जनरल अवेयरनेस की। अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर पे। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक तरफ आपकी इंडस्ट्रियल एरिया है, एक तरफ आपके पशु पक्षी नहा रहे हैं उसी पानी में, और उसी पानी में पीछे एक गार्बेज वैन है, वो गार्बेज गिरा रही है। ऊपर आपका एयर पोल्यूशन हो रहा है उस फैक्ट्री से, ऊपर एरोप्लेन जा रहा है, नीचे बस जा रही है। उन सभी से आपका अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस हो रहे हैं। कहीं वाटर पोल्यूशन है तो कहीं एयर पोल्यूशन है, कहीं नॉइज़ पोल्यूशन है तो कहीं बहुत सारे अलग अलग पॉल्यूशंस क्रिएट हो। बच्चों, मैं आपको स्वच्छता या महत्वम पाठ पढ़ाऊँ इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी संस्कृत की एक वीडियो है इसी पाठ पे, वो दिखाना चाहती हूँ। कोशिश कीजिएगा कि वह वीडियो आपको समझ आए। अगर नहीं आती है तब भी पूरी वीडियो देखिएगा। आई होप आप वीडियो से विजुअलाइज करके वो बातें जो उसमें संस्कृत में कही गई हैं, आप बहुत सरलता से समझ पाएंगे। तो एक बार प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो एंड टेल मी कि आपको कितना समझ आया और क्या क्या समझ आया। ओके बच्चों, प्लीज़ चेक दिस वीडियो। स्वच्छतायाः महत्त्वं सर्वे स्वच्छतायाः महत्त्वं जानन्ति, तथापि केचन जनाः अवशिष्टम् अवकरं च यत्र तत्र सरणीषु वीथीषु च क्षिपन्ति, अन्ये नदीषु तडागेषु क्षेत्रेषु च अपशिष्टं कुर्वन्ति। एतेन विभिन्नाः संक्रामकरोगाः उद्भवन्ति। वायुः, जलं, वातावरणं च प्रदूषिताः भवन्ति। प्रदूषणेन क्रमशः पादपानां, जीवानां च नाशः भवति। तेषां रक्षणे एव
अस्माकं रक्षणं स्वच्छतया एव सर्वेषां रक्षा सम्भवति। एतासां समस्यानां निराकरणाय मेट्रो स्थानकेषु, विमानपत्तनेषु च समुचिता व्यवस्था अस्ति। तत्र सर्वत्र सर्वे स्वच्छतायाः अनुभवं कुर्वन्ति। दण्डभयेन कोऽपि एतान् मलिनं न करोति, परं दण्डमेव तु समाधानं न अस्ति। न केवलं दण्डभयेन अपि तु स्वच्छतायाः शिक्षया, अभ्यासेन, पालनेन च वयं सर्वे स्वच्छ भारतस्य निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। पुरा ग्रामेषु, नगरेषु, जनपदेषु च शौचालयानाम् अभावः आसीत्। अत एव जनजागरणाय भारतस्य केन्द्रीय सर्वकारेण स्वच्छता अभियानम् आरभत। अधुना आवासीय क्षेत्रेषु तीव्रगत्या शौचालयानां निर्माणं भवति। एतेषु कार्येषु जनसाधारणस्य सहयोगः आवश्यकः अस्ति। छात्राणाम् अपि कर्तव्यम् अस्ति यत् ते स्थानं स्थानं गत्वा स्वच्छतायाः विषये जनान् शिक्षयन्तु। सर्वे स्वच्छतायाः नियमानां पालनं कुर्वन्तु। एतेन प्रयासेन अस्माकं गृहं, ग्रामः, नगरं, जनपदः, राज्यं, सम्पूर्णः भारतदेशः च स्वच्छः, रोगमुक्तः, प्रदूषणरहितः, स्वस्थः च भवतु। आप लोगों को इस पाठ के इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो आइए प्लीज़ मुझे इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको संस्कृत के ये शब्द अच्छे से समझ आए जो संस्कृत में कहा गया है। क्या आपको कुछ भी समझ आया या कुछ भी नहीं? तो प्लीज़ मुझे एक बार इस वीडियो के बारे में बताइएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए चलते हैं अपने पाठ की ओर और पाठ का अनुवाद समझते हैं और स्वच्छता का महत्व समझते हैं। बच्चों, अभी जो आपने वीडियो देखी वो पूरी संस्कृत में थी। अब आइए चलते हैं आपके पाठ की ओर। आपके पाठ में ये संस्कृत में जो वाक्य दिए हुए हैं, मैं इनको आपको हिंदी में अनुवाद करके समझाऊंगी। लेकिन आपका कार्य क्या है कि मैं जो भी अनुवाद आपको बता रही हूँ वो आप अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे, ताकि आपके कोई भी पेपर के टाइम पे, आपके परीक्षाओं के टाइम पे आपकी कोई भी त्रुटि ना हो। ठीक है बच्चों, आइए। सर्वे स्वच्छतायाः महत्वं जानन्ति, मतलब सभी स्वच्छता का महत्व जानते हैं। बच्चों, सर्वे है मतलब सभी बहुवचन है, तो जानन्ति में भी आपका बहुवचन आया है। तथापि केचन जनाः अवशिष्टम् अवकरं च यत्र तत्र सरणिषु वीथिषु च क्षिपन्ति, मतलब तब भी, तथापि मतलब तो भी या तब भी, केचन कुछ, जनाः लोग, अवशिष्टम मतलब बचा हुआ या जूठन, अवकरम, अवकरम मतलब कूड़ा करकट, च, अब बच्चों आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है संस्कृत में जो और है वो हमेशा जहाँ पे उसे लगना होता है उन दोनों शब्दों के एंड में आता है। तो आपका क्या आएगा? अवशिष्टम और अवकरम। अवशिष्टम का मतलब क्या था? जूठा या बचा हुआ, और कूड़ा करकट जहाँ तहाँ, यत्र तत्र मतलब जहाँ तहाँ, सरणिषु वीथिषु च क्षिपन्ति, सड़कों पर और गलियों में फेंकते हैं। क्षिपन्ति में क्षिप धातु है जिसका मतलब होता है फेंकना। ठीक है बच्चों। अन्ये नदीषु तडागेषु क्षेत्रेषु च अपशिष्टं कुर्वन्ति, मतलब और दूसरे नदियों में, तालाबों में और खेतों में
मल मूत्र करते हैं, मतलब आपका जो बाकी लोग हैं, कुछ लोग तो ऐसे गंदगी फैलाते हैं कि वो कूड़ा करकट है, इधर उधर का बचा हुआ खाना है, वह अपनी गलियों में या इधर उधर सड़कों पर फेंक के करते हैं, और बाकी जो हैं वो कहाँ, नदियों को या जो सरोवर हैं या तालाब हैं या फिर आपके खेत हैं उनमें अपशिष्ट मतलब मल मूत्र करके उन्हें भी अस्वच्छ कर देते हैं। ठीक है बच्चों। एतेन विभिन्नः संक्रामक रोगाः उद्भवन्ति, मतलब इससे जो है आपका संक्रमक मतलब जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो उनका उद्भव होता है, मतलब वो जन्म लेती हैं। ठीक है, वह बीमारियां, ऐसी अनेक बीमारियां जन्म लेती हैं। वायुः जलम वातावरणम च प्रदूषितः भवन्ति, मतलब वायु, जल और वातावरण भी प्रदूषित या फिर दूषित हो जाता है। मतलब यह तीनों चीज़ें, वायु, जल और वातावरण, एटमॉस्फेयर, सभी आपका पोल्यूट हो जाता है इन सभी कारणों से। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। प्रदूषणेन क्रमशः पादपानम जीवनम च नाशः भवति, मतलब प्रदूषण से क्रम से पौधों का और प्राणियों का नाश होता है। तेषां रक्षणे एव अस्माकं रक्षणम, उनकी रक्षा में ही हमारी भी रक्षा है। अब उनकी रक्षा में हमारी रक्षा कैसे है बच्चों? आपको फूड साइकिल पता है, आई होप आप सबको पता है कि अगर प्लांट्स हैं, आप सारे लोग क्या खाते हैं? हवा खा के तो कोई नहीं जिंदा रहता। हवा के साथ हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें फूड चाहिए होता है। तो फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। और अगर प्लांट्स ही पॉल्यूट हो गए, प्लांट्स ही मरने लग गए, तो फ्रॉम वेयर विल वी गेट आवर फूड? सो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनकी रक्षा में ही हम सबकी रक्षा है। स्वच्छताया एव सर्वेषां रक्षा संभवति, क्या है इसका मतलब? स्वच्छता में ही सबकी सुरक्षा है, या फिर स्वच्छता से ही सबकी रक्षा संभव हो सकती है या रक्षा हो सकती है। तो बच्चों, मैंने अभी आपको एक छोटा सा अनुच्छेद स्वच्छता या महत्व पे बताया। आशा है आप लोगों ने एक एक वर्ड को ध्यान से सुना होगा और उसका अनुवाद आपने अपनी बुक में अगर हो सका होगा तो लिखा होगा, नहीं तो आपने कॉपी में तो ज़रूर लिखा होगा। और अगर बच्चों आपने नहीं लिखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए और प्लीज़ इसका अनुवाद अपनी कॉपी में लिखिए, क्योंकि ये स्वच्छता या महत्वम पाठ आपके लिए अपनी करिकुलम से भी ज़्यादा आपकी डेली लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी मॉरल वैल्यूज़ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा से एक बार देखिएगा, और अगर आपको जितना मैंने अभी पढ़ाया है उसमें से कहीं भी कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझे क्लास में बताइएगा। अगली कक्षा तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।